नमस्कार दोस्तों, बीट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, जो कि ये पेपर सेकंड है और यूनिट फर्स्ट चल रहा था और जिसमें हम लोग देख रहे थे समाज शास्त्र और शिक्षा का संबंध। ठीक है, रिलेशनशिप्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन यूनिट फर्स्ट है ये, और इसका जो ये वीडियो है फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ पार्ट है ये। 3 पार्ट हम लोग देख चुके हैं जिसमें कि हम लोग ने 90 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 जिसमें हम लोग 91 से लेके 120 तक की क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मनुष्यों के लिंग संबंधी चेतना निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में तीव्र होती है? ऑप्शन दिया गया शैशवावस्था, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या मध्य आयु में। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन से, किशोरावस्था में। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, मनुष्यों के लिंग संबंधी, ठीक है, लिंग संबंधी जो हमारी चेतना होती है किस आयु में सबसे ज्यादा होती है, तो किस में होगी? किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग, अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता किसका योग्यता विकास का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक, मानसिक, सौंदर्यात्मक या फिर नैतिक। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा जिससे कि और आगे वीडियोस हम बनाते रहें। आंसर हो जाएगा इसका ए सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में बालक की स्वभक्ति, स्वामी भक्ति और निम्नलिखित में से किसके प्रति सबसे अधिक होती है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है विद्यालय के, परिवार के, समूह के या फिर पड़ोस के। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन से, समूह के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, क्या बोला गया? सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है सामाजिक उत्तरदायित्व को समझना, उत्तरदायित्व के प्रति अनुकूल चरित्र, बढ़ती हुई योग्यता या फिर स्थिति के अनुरूप व्यवहार। ऑप्शन देख के आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, सामाजिक उत्तरदायित्व को समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सिगमंड फ्रॉड के अनुसार पुत्र में माता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दिया गया ईडीपस मानसिक ग्रंथि या एलेस्ट्रा मानसिक ग्रंथि, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ईडीपस मानसिक ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कूल पूर्व आयु में बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिया गया है आत्म केंद्रित, वस्तु केंद्रित या फिर दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, आत्म केंद्रित। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रित। फिर इसके बाद देखते हैं, सामाजिक स्तरीकरण का बालकों पर प्रभाव सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण पे पूछा गया है कि बालकों पर प्रभाव सबसे अधिक निम्नलिखित में से किस माध्यम के या फिर किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शन दिया गया माता पिता के, सामान्य समाज के, सहपाठी के या फिर शिक्षक के। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, माता पिता के। ठीक है, जो हमारा सबसे ज्यादा सामाजिक स्तरीकरण जो प्रभाव पड़ता है बालकों पे, वो सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है, किसके द्वारा या किसके माध्यम से पड़ता है? माता पिता के माध्यम से पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किशोरापराधी प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में सबसे अधिक संभावना होती है? ऑप्शन है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर मध्य आयु में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से किशोरावस्था। ठीक है, किशोरापराधी प्रवृत्ति सबसे ज्यादा अधिक किस की जो संभावना है इस चीज की, तो किसमें होती है? किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के पारिवारिक संबंध संवाद प्रेषक के अनुकूल हैं? ऑप्शन है अनाथालय, भग्न परिवार, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन से संयुक्त परिवार। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक स्तर पर भाषा विकास में अधिक प्रभाव पड़ता है? ठीक है, क्या बोला गया? सामाजिक आर्थिक स्तर पर भाषा विकास में अधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दिया गया निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है मध्यम वर्ग। ठीक है, तो जो भाषा विकास में सबसे अधिक प्रभाव मध्यम वर्ग में पड़ता है। नेक्स्ट है बालक का समाजीकरण। ठीक है, बालक का समाजीकरण करने वाले तत्व कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है स्कूल है या फिर पड़ोस है या फिर परिवार है या फिर तीनों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डी ऑप्शन, उपयुक्त तीनों। मतलब कि स्कूल, परिवार, जो पड़ोस है और परिवार, तीनों से बच्चों का समाजीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़के लड़कियों में संवाद प्रेषक की योग्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? ऑप्शन दिया गया अज्ञात या फिर लड़कों में अधिक, लड़कियों में अधिक या फिर बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से लड़कियों में अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बालक के समाजीकरण में कौन से तत्व बाधक हैं? ऑप्शन है माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, माता पिता का प्यार ना मिलना, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा या उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त तीनों। ठीक है, तो माता पिता का जो पक्षपात है वो भी, और माता पिता का प्यार ना मिलना, या फिर और हो जाएगा अनुचित दंड अथवा असुरक्षा। ठीक है, ये तीनों कारक किसमें है? बालक के समाजीकरण से के तत्व हैं ये बाधक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित जो निम्न आर्थिक सामाजिक वर्ग में निम्नलिखित में से किसकी कमी संवाद प्रेषक का प्रतिकूल प्रभाव डालती है? तो ऑप्शन दिया गया इस पे रुपया, पैसा, शिक्षा, रेडियो, टेलीफोन और या फिर वाहन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, जो रेडियो और टेलीफोन दिया गया है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन शैशवावस्था में अंग्रेजी सिखाने से भारतीय जो शिशु हैं संवाद प्रेषक का क्या पड़ता है? ऑप्शन दिया गया तटस्थ, प्रतिकूल, अनुकूल, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से प्रतिकूल। ठीक है, इसका प्रतिकूल आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक के भाषात्मक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो भाषात्मक विकास के बारे में पूछा गया, सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कारक है कौन सा है? ऑप्शन दिए गया सामान्य अभिवृद्धि, शिक्षा, घनिक परिवार या फिर अंग्रेजी शिक्षण। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से सामान्य अभिवृद्धि। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में सामाजिककरण सर्वप्रथम जो साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिया गया परिवार, विद्यालय, पड़ोस, सामाजिक वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार। परिवार से ही बच्चा पहले सीखना स्टार्ट करता है, मौलिक इकाई है हमारी। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विद्यालय के निम्नलिखित कारकों में बालक के समाजीकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्य भाग किसका है? ऑप्शन दिया गया शिक्षक का, सहपाठी का, विद्यालय का परिवेश का या फिर खेल के साथी का। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से शिक्षक का। ठीक है, सबसे अधिक प्रभावशाली जो कार्यभाग होता है वो किसका होता है? शिक्षक का। विद्यालय में शिक्षक ही अगर अच्छे होंगे तो वो स्टूडेंट को अच्छे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सहयोग करने वाले में हम भावना का विकास और उसकी क्षमता तथा काम करने में संकल्प में वृद्धि। समाजीकरण की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? ऑप्शन दिया गया ई बोगाइस ने, ई ए रॉस ने, वी आकोलकर ने या फिर बीसंस ने। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। परिभाषा, सहयोग करने वाले में हम भावना का विकास और उसकी क्षमता तथा कार्य करने में संकल्प में वृद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन से, ई ए रॉस ने ये बोला है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सामुदायिक भावना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल हैं? तो ऑप्शन दिया गया है आज्ञाकारिता, अनुशासन, सहयोग या फिर उपयुक्त तो सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आज्ञाकारिता, अनुशासन, सहयोग ये तीनों क्या है? सामुदायिक भावना के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक तत्व हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, आधुनिकता के लिए नवीन एवं प्राचीन मूल्यों में स्थापित डैश जो मूल्यों में डैश स्थापित करना होता है। तो ऑप्शन दिया गया अंतर, विभेद, साम्य या फिर एकता। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, साम्य। ठीक है, तो आधुनिकता के लिए नवीन तथा प्राचीन मूल्यों में साम्य स्थापित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज आधुनिक समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तकनीकी ज्ञान के समय अपना सीधा संबंध जोड़ लिया है तथा अंधविश्वासों पर एवं पुरानी मान्यताओं से संबंध विच्छेद कर लिया है। यह विवेचन किस ओर इंगित करता है? ऑप्शन दिया गया आधुनिकीकरण की ओर, परिवर्तन की ओर, आधुनिक या फिर पाश्चात्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिकीकरण की ओर। ठीक है, अब इसका आशय देख लेते हैं कि संबंध क्या है। आधुनिकीकरण का मुख्य जो संबंध है परिवर्तन से है, शिक्षा से है या फिर समाज से है या फिर समुदाय से है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित है आधुनिकीकरण का। और आगे देखते हैं। सांस्कृतिक विलंबन ठहराव कारण। ठीक है, कारण है ऑप्शन दिया गया सामाजिक परिवर्तन का, देश के विकास का, रीति रिवाजों का या फिर पुरानी परंपराओं का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, सामाजिक परिवर्तन का। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति मानव द्वारा निर्मित तत्वों का संग्रह है। ऑप्शन दिया गया रासायनिक तत्वों का, जैविकीय तत्वों का या फिर ऐतिहासिक तत्वों या फिर भौतिक एवं अभौतिक तत्वों। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन से, भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्राय संस्कारों का ढेर ही संस्कृति है। यह विचार किसने बोला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया गया डॉक्टर आर.पी. शुक्ला द्वारा, आर.आर. शर्मा द्वारा, डी.सी. मिश्रा द्वारा या डी.सी. पांडे का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, डॉक्टर डी.सी. पांडे का है ये कि प्राय संस्कारों का ढेर ही संस्कृति है। नेक्स्ट है हमारा अतीत से वर्तमान में आना। ठीक है, अतीत से वर्तमान में आना। ऑप्शन दिया गया है आधुनिकीकरण,
भारतीयता, इतिहास या फिर धर्मशास्त्र है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से आधुनिकीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की अधिक विशेषता है तथा जैविकीय गुण का परिणाम नहीं है। यह परिभाषा किस लेखक की है? ऑप्शन दिया गया होबेल, डेल की या फिर बटलर की या फिर ग्रीन एंड ग्रीन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होबेल की है ये। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानवतावाद, ठीक है, क्या है ये बताना है। डैश पहला ऑप्शन हो जाए एक सिद्धांत है, एक मूल है या एक नियम है या फिर एक भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से एक मूल है ये। लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इसका आंसर हो जाएगा सी जाति गतिशीलता। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा जाति गतिशीलता। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 30 क्वेश्चंस है इस पे और ये हमारा पहला यूनिट है और 2 वीडियो में ये वाला पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, उसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही करते करते पहले हम लोग पहला यूनिट कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो सेकंड यूनिट है, फिर इसके बाद सोशियोलॉजी उठाएंगे, फिर ऐसे कंप्लीट करेंगे कि हमारा फैब फर्स्ट वीक, मतलब कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होगा, क्योंकि अभी डेट की कुछ क्लियर नहीं है कि कब तक एग्ज़ाम होगा, बट एग्ज़ाम से पहले हम लोग सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू होना है, कंफर्म है, तो इसलिए एमसीक्यू पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट हमारे जो पॉइंट्स होंगे पॉइंट आउट से निकालेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।